नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। क्या वाकई कर्म से हमारा भाग्य बदल जाता है? इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के रचयिता हैं। स्वागत करेंगे उनका स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे कि अच्छे भाग्य का निर्माण कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करने से भाग्य का निर्माण होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, ये कहा गया है। और जैसा वो कर्म करेगा वैसे ही उसका भाग्य बनेगा, ये निश्चित है। इसमें कोई शक नहीं किसी तरह का। 100% बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका कर्म जुड़ता जाता है। आप अच्छे करेंगे, अच्छे वो प्लस होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। धीरे 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 आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा अच्छे कर्मों का। बुरे करेंगे वो बुरे कर्म जुड़ते जाएंगे। वही मैंने जो बताया आपको, वाइट बॉल और ब्लैक बॉल। वाइट बॉल आपके अच्छे कर्म, ब्लैक बॉल आपके बुरे कर्म। तो जितने आप वाइट बॉल फेंकेंगे वो समझ लीजिए कि आपके अच्छे भाग्य का निर्माण हो रहा है, और जितने आप ब्लैक बॉल फेंकेंगे वो समझिए आपके बुरे भाग्य का निर्माण हो रहा है। एक बच्चा एक टाइम सड़क के भिखारी के पैदा होता है, और वो उसी टाइम दूसरा बच्चा मुकेश अंबानी के पैदा होता है। अब आप देख लीजिए कि एक ही टाइम में दो बच्चे पैदा हुए, तो दोनों में इतना फर्क क्यों? और तीसरा बताता हूं, एक बच्चा सड़क से जन्म से अंधा पैदा होता है, तो ऐसा फर्क क्यों है तीन बच्चों में? एक जन्म से अंधा हुआ बेचारा जो पूरे जीवन देख नहीं पाएगा, एक सड़क के भिखारी के हुआ जिस जीवन में कुछ भी नहीं भीख मांगने के अलावा मिल पाएगा, और एक मुकेश अंबानी के हुआ। यही तो है भाग्य जो आपने कहा। ये भाग्य का जो निर्माण हुआ, जो मुकेश अंबानी के पैदा हुआ उसको इतना बैंक बैलेंस था कि वो मुकेश अंबानी के गया, इतना बैंक बैलेंस लेके आया अपने साथ। और जो सड़क के भिखारी के पैदा हुआ उस पर बहुत मामूली बैंक बैलेंस था, जिसकी वजह से वो बैंक बैलेंस किसका? वाइट बॉल्स का। इसी तरह जो अंधा पैदा हुआ उस पर वाइट बॉल का बैंक बैलेंस 0 था, वो बेचारा अंधा ही पैदा हुआ। तो इस तरह आदमी भाग्य का निर्माता हुआ कि जैसे उसने कर्म किए हैं, वो कहते हैं ना सीधा कि जैसे बोएगा वैसे काटेगा। बिल्कुल आपने सुना होगा, जनरली कहा जाता है भाई जैसे बोएगा वैसे कटेगा। वही तो है ये कि बोना का मतलब कर्म करना, और पाएगा का मतलब अपने भाग्य का निर्माण। तो आप कभी भी ये देखिए कि अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा, 100% बात है ये। अब बुरा बोएंगे तो बुरा मिलेगा। तो अच्छे भाग्य का अगर आपको निर्माण करना है तो आपको सत्कर्म करने होंगे, ये आवश्यक है। आपको वाइट बॉल फेंकनी होगी। इसका आप समझिए उदाहरण से कि मैं वाइट बॉल फेंक रहा हूँ। मैंने एक एपिसोड में और बताया था आपको, वो ब्लैक बॉल आ रही हैं, तो मुझे बात वो हो रहा है कि मैं तो वाइट बॉल फेंक रहा हूँ, आ रही है ब्लैक। मैं वाइट फेंके जा रहा हूँ, बॉल आ रही है ब्लैक। क्या हो रहा है? लेकिन घबराइए नहीं, ब्लैक वो आ रही है जो आपने ब्लैक पहले फेंकी थी, जो स्टॉक में पड़ी हुई है। कब तक आएंगी? आप तो वाइट फेंकते जाइए, धीरे 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 उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा। क्या होगा कि जब ब्लैक बॉल का स्टॉक खत्म हो गया और वाइट बॉल स्टॉक में आ गई सारी, तो आपका भाग्य उसके हिसाब से निर्मित हो गया। तो जितनी वाइट बॉल आपके पास है उतना ही अच्छा भाग्य है, जितनी ब्लैक बॉल आपके पास है उतना ही आपका दुर्भाग्य है। तो ये है। तो इसलिए जो आपने कहा ये शुरू में, ये बिल्कुल सही कहा कि जैसा आदमी बोएगा वैसा काटेगा। अगर अच्छा भाग्य बनाना है तो आपको अच्छे कर्म करने आवश्यक है। करेंगे तभी आपका अच्छे भाग्य निर्माण हो सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, दावा इस बात का कि अच्छे कर्म करने के बाद आपको बुरा नहीं मिलेगा कभी भी किसी, क्योंकि जो ईश्वर है वो बहुत न्यायप्रिय है, बहुत न्यायप्रिय है। वो उसके तराजू के पल्ले में हमेशा हर चीज़ समानता रहती है, कभी कहीं कोई हेरा फेरी कोई वो नहीं होता बिल्कुल भी। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको वो अच्छा ही देंगे, ये निश्चित बात है, मान के चलो। तो इन सब की चाबी क्या हुई मास्टर किया, क्या हुई? आपके सत्कर्म। वो आपकी चाबी है आपके भाग्य निर्माण की। तो आपका भाग्य तभी बनेगा अच्छा जब आप सत्कर्म करेंगे। और सत्कर्म करना, जो मैंने पहले बताया आपको, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा सत्कर्म है। अपने माता पिता की
आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। कोई ज़रूरत नहीं उनके मरने के बाद उनकी श्राद्ध करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनके चंदन की लकड़ी से अंतिम संस्कार करने की। जब तक वो जीवित है तब तक उनकी सेवा करना है, वो बहुत बड़ा सत्कर्म है। प्रभु का आशीर्वाद की कुंजी है वो, माता पिता का आशीर्वाद। दूसरा सत्कर्म, दीन दुखियों की मदद करना, उनकी सेवा करना। उसमें बहुत चीज़ें शामिल होती हैं दीन दुखियों की मदद में। कोई ऐसा गरीब बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहे, बहुत है हमारे भारतवर्ष में, तो 75% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। अरे आपको मदद करनी हो तो यहाँ तो लाइफ, विदेशों में दिक्कत है कि वहाँ गरीब कम मिलते हैं कि मदद करने के लिए। यहाँ तो मदद करने के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो आप बहुत अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ तो अवसर है आपके पास अच्छे भाग्य का निर्माण करने के लिए। और 2 पेशे ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं आप, पेशे से, अपने प्रोफेशन से। कैसे? एक डॉक्टर और एक वकील, एक डॉक्टर एक एडवोकेट। डॉक्टर कैसे अच्छा भाग्य का निर्माण कर सकता है? वो डॉक्टर के पेशे को एक सेवा के रूप में ले, वो लोगों की सेवा करे, उनको उनकी ऐसी इलाज करे जिसके पीछे उसका कोई किसी तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, पैसा कमाने का, उसको गलत एडवाइस करने का, उसकी बीमारी को ठीक ना करने का। ये सब पाप है, घोर पाप। ये हमेशा आपका अच्छे भाग्य निर्माण में रोक है, बहुत बड़ी रोड़ा है। तो वो कभी 2 पेशे हैं ऐसे, वकील, एडवोकेट। एडवोकेट जितना अच्छा अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट दिलवाएंगे, मेहनत करेंगे उनकी, इसमें कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि ऐसा हो कि आप उसको दगा दे रहे हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ फेथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 पेशे तो ऐसे हैं कि आप जितनी मर्जी दुआएं कमाइए, जितनी मर्जी वाइट बॉल आप फेंकते जाइए, आपको वाइट बॉल आती जाएंगी, दुआएं कमाते जाएंगे आप। तो दुआएं कमाइए और उस पेशे का फ़ायदा उठाइए, प्रोफेशन का फ़ायदा उठाइए। वो एक अच्छे भाग्य का निर्माण करने का एक बहुत बड़ा मेन उपकरण है, उसको कहना चाहिए। तो अच्छे भाग्य का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। इसके बाद जब आपने ये सब किया तो अब आपका जीवन का लक्ष्य क्या रह जाता है? मानवता। मानवता के हित में मैंने बताया आपको यही कि ईश्वर न्यायप्रिय है। वो तो पापों के हिसाब से प्राणियों को दंड देते हैं, जिससे आदमी लूला, लंगड़ा, अंधा, गरीब, बीमार ये बनता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो प्रभु तो न्यायप्रिय हैं, वो तो दंड देंगे, वो न्यायप्रिय होने की वजह से करेंगे, उनका तो ये फर्ज है। लेकिन फिर भी वो दूसरों से चाहते हैं जो समृद्धशाली उनके बच्चे हैं कि वो उनकी मदद करें। ये भी एक बहुत बड़ा सत्कर्म है। ये भी एक आपको अच्छे भाग्य के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोगी है। तो अच्छे भाग्य के निर्माण के मैंने आपको सारे उपकरण बताए कि सबसे पहले मैंने बताया आपके सत्कर्म करने। सत्कर्म मैंने सबसे पहले बताया माता पिता का आशीर्वाद, उनकी सेवा, गरीबों का आशीर्वाद, उनकी सेवा, दीन दुखियों का, बीमारों का, वृद्ध लोगों का, उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, किसी को धोखा नहीं देना, अपने पेशे के, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी करना। डॉक्टर के प्रति ईमानदारी करे, वकील के प्रति ईमानदारी करे, व्यापारी व्यापार के संबंध में ईमानदारी करे। तो आप ये देखिए कि वो अपने भाग्य के निर्माण की एक एक स्टेप को पार करते जा रहे हैं और अच्छा भाग्य उनका 100% निर्मित होगा। कोई रोक नहीं सकता अगर ये सब चीज़ करें तो। दावा इस बात का। बिल्कुल। आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और मैं देख रही हूँ कि कर्म की जो आपने यहाँ पर वकालत की है वो वाकई बड़ी नायाब है, क्योंकि जो कर्म होते हैं वो ही हमारे लिए संचित कर्म बन जाते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। लगातार इस बात के लिए हमें जागृत किया जा रहा है। डॉक्टर साहब लगातार जागृत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आपको ऐसा ना लगे कि विचार तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये विचार साझा किए जा रहे हैं आपको जागृत करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी को भी ज़रूरत पड़ी थी जब कहा गया था कि का चुप साध रहो बलवाना। तो ये आपके लिए है, आपको जागृत किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो प्रयास किया जा रहा है उसे आप ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे विचार हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। और ऐसे ही विचार संग्रहित किए गए हैं बुक ऑफ लाइफ पुस्तक में। ये वो पुस्तक है जिसमें ऐसे ही विचारों का संग्रह है जिनका जिक्र आज डॉक्टर साहब कर रहे हैं। यदि ये पुस्तक आप मंगवाना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा चर्चा रही यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि आपसे ऐसे ही विचार आगे भी साझा होते रहेंगे और आप अपना अमूल्य समय हमें देते रहेंगे।
आज के लिए बस कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।